Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dear students, I am Muhammad Yusuf, your English teacher. Students, in this new video, we will study of the poem 1.3 Hope is the Thing with Feathers. It is written by Emily Dickinson. She was an American poet. The poem is written around 1861. So now students, let's start. देखिए स्टूडेंट्स, एमिली डिकिंसन ने होप को एक परिंदे से ताबीर किया है, यानी कि मेटाफर है ये। उम्मीद को एक परिंदे से एमिली डिकिंसन ने ताबीर किया है। तो कुछ लाइंस में हम इस पोयम का निचोड़ देखेंगे और इसके बाद इसी पोयम को हम स्टैंजा वाइज स्टडी करेंगे। होप इज द फीदर्स। ये नज़म एमिली डिकिंसन ने इंसान के एजाज़ में उसकी तारीफ़ के लिए लिखी, जिसमें परिंदे से उसने उम्मीद को ताबीर किया है। और ये नज़्म एक तरह की इंसानी जज्बात को उभारने वाली और अफसरदगी से जो है तो खुशियों की तरफ, उम्मीदों की तरफ ले जाने वाली नज़्म है। चलिए फर्स्ट स्टैंजा देखते हैं। Hope is the thing with feathers that perches in the soul and sings the tune without the words and never stops at all. देखिए डियर स्टूडेंट्स, इस स्टैंजा में एमिली डिकिंसन क्या कह रही है। जैसे हमने देखा है कि होप के यहाँ पर जो है तो मुराद परिंदा है, जिसके मीनिंग होते हैं उम्मीद, होप के। एमिली डिकिंसन कह रही है कि उम्मीद यानी परिंदा जो अपने परों के साथ रहता है, उड़ता है। दैट परचेस इन द सोल। परचेस के यहाँ पे मीनिंग है बसना, रहना, वाक़े होना। उम्मीद जो परिंदा है वो हमारे रूह में रहता है, यानी कि उम्मीद हमारे रूह में जगह बनाए रखती है, रहती है। इंसान कभी भी उम्मीद ही रखता है किसी भी मामले में। थर्ड लाइन में पोएट कहती है एंड सिंग्स द ट्यून विदाउट द वर्ड्स। ये ऐसा परिंदा है जो गुनगुनाता तो है। यहाँ पे ट्यून के माने गाना गाने के आते हैं। गाना तो वो परिंदा गा ही रहा है, लेकिन विदाउट द वर्ड्स। ऐसा गाना है जो गाया तो जा रहा है, लेकिन उसकी आवाज़ नहीं है। एंड नेवर स्टॉप्स एट ऑल। और ये परिंदा ऐसा गा रहा है जो कभी रुकता नहीं है, बस गाते ही जाता है। तो पोएटेस हमें यहाँ समझा रही है कि उम्मीद इंसान को आगे की तरफ ले जाती है, और उम्मीद रहने से हम किसी काम को हम तर्क नहीं करते, छोड़ते नहीं। भले ही वो काम हमारे लिए कितना ही मुश्किल क्यों ना हो, लेकिन हम उसे मुकम्मल करने की, सक्सेस हासिल करने की हम कोशिश करते चले जाते हैं।
चलिए देखते हैं सेकंड वन स्टैंजा। एंड स्वीटेस्ट in the gale is heard, and so must be the storm that could abash the little bird that kept so many warm। देखिए स्टूडेंट्स, इस सेकंड स्टैंजा में पोएटेस क्या कह रही है, एमिली डिकिंसन। होप जो परिंदा है, वो जो गुनगुना रहा है, गा रहा है, उसका गाना, उसका गुनगुनाना बहुत ही उम्दा होता है। गेल के यहाँ पर मीनिंग होते हैं आंधी तूफान के। चाहे आंधी आ जाए, तूफान आ जाए, वो उसमें भी उसका गुनगुनाना बंद नहीं हो रहा है और उसकी आवाज़ सुनाई दे रही है और बहुत ही हमें मसरूर कर रही है। क्योंकि यहाँ पर पोएटेस ने क्या किया है, बताया है कि होप एक परिंदा है, एक परिंदे से ताबीर किया गया है होप को। तो वो परिंदा आंधी और तूफान में भी गाता चले जा रहा है और उसकी आवाज़ बहुत ही सुरीली है और बहुत अच्छे से सुनाई दे रही है। इतनी परेशानी के आलम में भी वो गा रहा है। एंड सो मस्ट बी द स्टॉर्म दैट कुड अबाश इन द लिटिल बर्ड। इतना तूफान आने के बाद भी वो परवास कर रहा है। सोर के माने होते परवास करना, उड़ना, यहाँ पर उसके माने उड़ने के आते हैं। तूफान में भी वो उड़ रहा है, वो गुनगुना रहा है, वो गा रहा है। यानी मुश्किलें इंसान पर कितनी भी आ जाए, इंसान एक उम्मीद करता है कि आज ये परेशानियां मेरी ख़त्म हो जाएगी और एक दिन मेरे ज़िंदगी में बेहतर आएगा। इसी तरह से यहाँ पे पोएटेस का कहना है कि उम्मीद का परिंदा गुनगुनाता चला जा रहा है। मुसीबतें हमेशा के लिए नहीं होती है, राहत आने ही वाली होती है। इसीलिए पोएटेस कहती है थर्ड लाइन में, दैट केप्ट सो मेनी वार्म, और इस परिंदे का गाना, गुनगुनाना हमें बहुत ज़्यादा हरारत दे रहा है, क़ुव्वत बख्श रहा है। यानी हमारे ज़िंदगी के अंदर एक उम्मीद की किरण जाग रही है कि हर मुश्किल के बाद राहत ज़रूर होती है। अबाश के मीनिंग होते शर्मिंदा करना। इस छोटे से परिंदे ने हमें इस तरफ लेकर गया कि उम्मीद का दामन नहीं छोड़ना चाहिए। चलिए देखते हैं थर्ड वन स्टैंजा, जो आखिरी स्टैंजा है हमारे इस पोयम। I have heard it in the chillest land, and on the strangest sea, yet never in extremity it asked a crumb of me। देखिए डियर स्टूडेंट्स, स्पीकर एमिली डिकिंसन क्या कह रही है ये लास्ट वन स्टैंजा में। वो कह रही है कि मैंने इस होप परिंदे का गाना अजीब व गरीब समंदरों के पास से भी सुना है, और चिल्लेस्ट लैंड, ऐसे सर्द इलाके जहाँ पर कोई इंसान जाकर नहीं बसता है, वहाँ पर से भी इस पोएट ने, एमिली डिकिंसन ने, उस परिंदे का सॉन्ग सुना है, वो गाना सुना है उसने। और एमिली डिकिंसन कहती है कि येट नेवर इन एक्सट्रीमिटी, और इस परिंदे की हद तो ये है कि इसने मुझे हमेशा उम्मीदों की तरफ माइल किया, मुझे मेरी ज़िंदगी से नाखुशी को निकालकर खुशियों की तरफ मुझे मुतवज्जा किया। लेकिन इस होप परिंदे ने, पोएटेस कहती है एमिली डिकिंसन, कि इस परिंदे ने मुझे बदले में, इट आस्क्ड अ क्रम्ब ऑफ मी, मुझसे उसने कुछ नहीं मांगा, बल्कि उसने मुझे उम्मीदों की दुनिया बताई कि ज़िंदगी में बहुत कुछ है। हम कभी
हिम्मत हार जाते हैं, लेकिन हमें छोटी छोटी बातें या किसी की एडवाइस हमें उम्मीद देती हैं कि यकीनन हर जो है तो अंधेरे के बाद उजाला होता है, हर रात के बाद दिन होता है, हम हर गम के बाद हमको खुशी भी मिलती है। एमिली डिकिंसन हमें ये समझाने की कोशिश कर रही है कि हम कभी नाउम्मीद नहीं होना चाहिए, हमेशा हमें उम्मीद रखना चाहिए और हमेशा पॉजिटिव थिंकिंग होना चाहिए, ना बल्कि निगेटिव थिंकिंग। कभी भी हम अच्छे की उम्मीद करें तो हमारे ज़िंदगी में अच्छा ही होता है, और जो चीज़ किसी से अच्छी मिल रही है उसे हम ले लें, बुरी चीज़ों को हम छोड़ दें। तो इस नज़म में, इस पोयम में पोएटेस ने, एमिली डिकिंसन ने हमें एक होप परिंदे की शक्ल में हमें यह समझाया है कि हम उम्मीदों के साथ अपनी ज़िंदगी को गुजारें तो यकीनन हमारे ज़िंदगी में कामयाबी ज़रूर बज़रूर जो है तो आएगी, मिलेगी। चलिए स्टूडेंट्स, उम्मीद करते हैं कि आपको ये नज़्म समझ में आई होगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम इसी पोयम के इंग्लिश वर्कशॉप को देखेंगे। अल्लाह हाफिज़।